हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में, प्रयागराज रोड, रीवा। मऊगंज के गढ़रा गांव के मजरा टोला में कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक युवक सहित पुलिस विभाग के ASI की हत्या की जाने के मामले में मऊगंज पुलिस ने मामले में लगभग सभी 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग पुलिस टीमों ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों को प्रयागराज के आसपास स्थित कुछ गांव, प्रयागराज, मऊगंज के कुछ जंगली क्षेत्र और बनारस से गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए DIG साकेत प्रकाश पांडे ने बताया कि पुलिस ने लगभग सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। इनमें से कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों को जेल भेज दिया गया है। पूरे गांव में आदिवासी परिवारों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है। लोगों से संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही गांव में फिर से रौनक लौट आएगी। इसके साथ ही उक्त घटना में विवादित बयान देने वाले पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जबकि प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर संभाग आयुक्त BS जामोद ने बताया कि पलायन के बाद जो बुजुर्ग घरों में थे उनके भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मऊगंज जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिए गए थे। उसके बाद समाज के प्रतिष्ठित लोग सहित आम आदमी से प्रशासन के अधिकारी मिल रहे हैं, उन्हें समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को भ्रांतियां थीं कि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगाई गई है। प्रशासनिक अधिकारी लोगों की इन भ्रांतियों को भी दूर कर पलायन कर चुके लोगों से घर वापस लौटने की अपील कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में धारा 53 लगाई गई है, जिसे स्थिति सामान्य होने के बाद हटा लिया जाएगा। तो उसके बाद अब क्या ऐसी स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहला दायित्व पुलिस और प्रशासन के ये होता है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रभारी IG साहब के नेतृत्व में पुलिस ने युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया था और सुव्यवस्थित रणनीति के तहत जितने भी हमारे मुख्य आरोपी थे इस प्रकरण में, उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो पहला लक्ष्य हमने तय किया था, वो हम पा चुके हैं। अब रहा सवाल और अन्य विषयों की, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पीड़ित व्यक्ति थे उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और आरोपियों की धरपकड़ जारी है, ये उनको भी पता है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी हम सभी लोगों ने प्रयास किया है। सभी सामूहिक प्रयास हैं। जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। गढ़रा के जितने निवासी थे वो पुलिस के डर से भागे हुए थे, उन्हें भी हमने मैसेज दिया है कि वो जो कि इस घटना में शामिल नहीं हैं वे सभी लोग अपने घर पे आराम से रह सकते हैं। ये मैसेज हमने कर दिया है और अब गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों में आ रहे हैं, निवास करना प्रारंभ कर रहे हैं। आपके द्वारा सर पशुओं को और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो घर के निवासी नहीं थे, बाहर चले गए थे, ऐसी स्थिति में पुलिस बल भी हमारा लगा था, साथ ही प्रशासनिक अमला भी था। तो मुख्य बधिर जितने भी हमारे मवेशी हैं उनको खाने की और पानी पीने की व्यवस्था हमारे प्रशासन के द्वारा की गई थी। साथ ही वहाँ पर कुछ लोग जो कि निवासरत थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, उन्हें भी हम लोगों ने भोजन आदि की व्यवस्था कराई थी। सर, धारा 163 वापस ले ली गई कि भी लागू है? वहाँ पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है
और इस जब तक पूर्णतया शांति व्यवस्था नहीं कायम हो जाती तब तक ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लागू रहेगी। सभी वर्गों से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और क्षेत्र में पूर्णतया शांति व्यवस्था है। ठीक है। किस तरह का मामला है सर? ब्रीफिंग क्या है, मतलब मऊगंज में लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कल तक हमारे पास लगभग 34 लोग हमारे हिरासत में थे, उनकी कुछ की कल पूछताछ हो रही है। जो मुख्य आरोपी थे, जो अशोक कोल की पत्नी, लड़के लड़की सभी पुलिस की हिरासत में हैं, उसके भाई वगैरह जितने हैं, जो भी मुख्य आरोपी हैं सब पुलिस की हिरासत में हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग पूछ रहे थे बार बार, तो आपको आश्वस्त कर दूं कि लगभग 99% आरोपी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। सर के मामले में कुल कितने आरोपी बनाए गए थे? अभी तक 34 हैं। सर थोड़ा सा पूरा क्या मामला रहा है संक्षिप्त में? तो आपको कैसे पता ही है कि अशोक कोल का घर रहा, अशोक कोल की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिजन लोग मिलकर ये वो जो डॉक्टर द्विवेदी के बच्चे सनी हैं उनकी हत्या की गई। उसके बाद गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, पथराव हुआ, उसमें हमारे एक ASI शहीद हुए और वहाँ पे बल लगा हुआ है लगातार। अभी तक की स्थिति में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। हम और आयुक्त महोदय लगातार प्रतिदिन घटनास्थल का भ्रमण किए, गांव का भ्रमण किए हैं। अभी तक की स्थिति बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है और अब तो सारे आरोपी भी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। देखने को जैसे आया है कि किसकी घटनाक्रम में सागा हत्या रही हो, क्या था पूरा किसकी घटनाक्रम? ये घटना को लेके किसकी क्या भूमिका रही? ये तो विवेचना का विषय है, यह क्लोज करना उचित नहीं होगा। लेकिन चूँकि अशोक कोल का घर ही था, उनके घर में ही ये घटना हुई है और जितने आरोपियों का नाम आया, कुछ हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं, उन डिजिटल साक्ष्यों को नकारा नहीं किया जा सकता। कुछ मोबाइलों से ही मिले हैं आरोपियों के और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें गुंजाइश है। सर उसमें महिलाएं भी कुछ आरोपी बनी, कितनी महिलाएं हैं? अधिकतर महिलाएं हैं। सर मामले के जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? देखिए, अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। कुछ को उसी क्षेत्र से, कुछ को यूपी से, कुछ इलाहाबाद से, कुछ को प्रयागराज में, कुछ गांव से, कुछ को बनारस के आसपास लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। और लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग सभी आरोपी हिरासत में हैं। सर गांव के कुछ लोगों द्वारा बाहर पलायन किया गया था, ताला बंद था, पुलिस उनके जानवरों को चारा पानी दे रही थी, तो क्या है वो वापस आ गए कि अभी नहीं आए? देखिए, ऐसी घटना जब भी होती है तो लोगों को लगता है कि किए हों या न किए हों, कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, हमें ले जाएगी, उस डर से लोग भागे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में 2-3 बैठकें हम लोग लगातार वहाँ लिए। उससे लोगों में ये विश्वास लगा, उनको ये लगा था कि ये पुलिस हमें पकड़ने आई है। जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है कि कोई भी गैर असामाजिक या विघ्न संतोषी लोग वहाँ पे जाके कोई हरकत न करें, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये है। और आपने देखा, पुलिस का मानवीय पक्ष भी देखा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होती, वहाँ पे जानवर हैं और पालतू छोटे छोटे जानवर भी हैं, उनको खाना पानी सब उपलब्ध कराया गया है। इवन आयुक्त महोदय ने खुद आदेश किया था जनपद और SDM को कि वहाँ पे भूसा इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए, जिससे जानवर भूखे न रहें। सर बल अभी हटा दिया गया कि भी रखा गया? बल लगातार रहेगा। सर इस पूरे मामले को लेके एक पूर्व सांसद ने विवादित बयान भी दिया था, क्या सर उसमें भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? वो भी संज्ञान में आ गया है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी। सर ऐसी घटनाओं में लोग आक्रामक हो जाते हैं और पुलिस ही सामने होती है तो पुलिस पे हमला होता है, इसके पर क्या? देखिए, क्या है कि ये एक मेरा भी काफ़ी लंबा सेवा काल है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो मैंने पहले भी बताया कि एक भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती, उनमें कोई भी अगर कुछ भी बोल देगा तो बिना सत्यता को जाने हुए वो भीड़ उस दिशा में चली जाती है। हम इसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यही कह सकते हैं कि कभी भी ऐसी नौबत आए
कुछ भी आपको सूचना मिले, कुछ भी अफवाह मिले तो तुरंत रिएक्ट न कीजिए। पहले उनकी सच्चाई जानकारी लेने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो आपको निर्णय लेना है आप निर्णय लें। एक यूट्यूबर का भी नाम आया है उसका वीडियो में, तो किस तरह के यूट्यूबर का? हाँ, उनके द्वारा कुछ साक्ष्य एकत्र किए गए थे वहाँ पे, और उनकी भी भूमिका साक्ष्यों को के अपलेखन से ही संबंधित है, लेकिन अभी तक जहाँ तक लग रहा था कि उनकी सीधे भूमिका नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको भी हिरासत में लिया गया। पूर्व सरपंच और सरपंच को भी आपने हिरासत में लिया, वो तो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, पूछताछ के लिए।